शिक्षक डायरी शिक्षक द्वारा संपादित कार्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे साफ और सुंदर अक्षरों में विधिवत भरा जाना चाहिए। इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी को कैसे भरें, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। शिक्षक डायरी का पहला भाग अध्यापक का संक्षिप्त परिचय है। इसे आप अपना व्यक्तिगत विवरण इसमें भरें। शिक्षक डायरी से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें। शिक्षक डायरी भरने से पूर्व दिया गया निर्देश, पाठ्य पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों पर दिया गया पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, शिक्षण संबंधी परिणाम और प्रेरणा सूची का गहराई से अध्ययन करना। विद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ के साथ बैठकर दिए गए नमूने के आधार पर एक साझी समय सारणी तैयार करें। शिक्षक डायरी में केवल वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक व कालांश आधारित संक्षिप्त शिक्षण योजना ही लिखें। कालांश आधारित विस्तृत योजना के लिए अन्य नोटबुक का इस्तेमाल करें। शिक्षक डायरी में अन्य क्रियाकलापों जैसे आज हमने एसएमसी बैठक में प्रतिभाग किया, आज फला प्रशिक्षण किया, आज को न भरें। पूर्ण रूप से विधिवत भरी हुई शिक्षक डायरी का उपयोग अगले सत्र में भी किया जा सकता है। शिक्षक डायरी के प्रयोग संबंधित दिशा निर्देश विभाग द्वारा निर्गत किए गए हैं। इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। यह शिक्षक डायरी भरने में बड़ी मददगार साबित। शिक्षक डायरी भरने से पहले विद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ की बैठक करके एक साझी समय सारणी बना लें, जिससे यह पता चलेगा कि आपको किस कक्षा में, किस विषय में, किस वादन में क्या शिक्षण कार्य करना है। शिक्षण योजना एक दृष्टि जो इंडेक्स का पेज है, इसमें कुल 13 पेज दिए गए हैं। एक पेज 1 माह के लिए है और 1 माह में 4 सप्ताह की संकल्पना की। माह के जो शेष दिन हैं उनको बैकअप के लिए रखा गया है। यदि अवकाश पड़ता है या अध्यापक छुट्टी पर जाता है या कोई और बात होती है तो उसी महीने में महीने का निश्चित पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके। एक सप्ताह के लिए एक पंक्ति रखी गई है और इसमें कुछ काम करना होगा। कक्षा के बाद एक कॉलम बढ़ा लें और इसे वादन नाम दें। इसमें हम वादन लिखेंगे और सप्ताह के एक पंक्ति को 6 हिस्से में बांट लें। यहाँ 3 कक्षाएं 6, 7, 8 और 2 विषय के आधार पर बांटा गया है, जो लाल रंग से प्रदर्शित है। पाठ्यक्रम का मासिक पाठ्य पुस्तकों के शुरुआती पृष्ठों पर पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, पाठ्यक्रम और शिक्षण संबंधी परिणाम दिए होते हैं और उन शिक्षण संबंधी परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये दिया रहता है। तो ये बहुत मदद करेगा। एक पेज भर के दिखाया गया है इसमें, जैसे अप्रैल माह, सप्ताह संख्या 1, कक्षा 6, वादन प्रथम, विषय गणित, और इसमें पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ाने के लिए कुल 3 वादन की आवश्यकता होगी। इसी तरह 5वें वादन में कक्षा 6 में ही सामाजिक विषय पढ़ा जाएगा, जिसमें भूगोल का पहला पाठ हमारा सौर परिवार पर बात होगी। कक्षा 7 में तीसरा वादन है भूगोल और इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई जाएगी। 6वें वादन में गणित, इसमें कक्षा 7 में परिमेय संख्याएं और 8 में सामाजिक विषय में हमारे संसाधन और गणित में प्राकृतिक संख्याएं, स्थानीय मान, हमारे संसाधन पढ़ाया जाएगा। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। शिक्षण योजना एक दृष्टि, इसे अगर चाहें तो अपने कंप्यूटर पर भी बना सकते हैं। इसमें कालांशों की संख्या और नाम भी दे दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में हमें संख्या और संख्यांक में अंतर, दूसरे कालांश में स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं के प्रयोग से संख्या निर्माण, और तीसरे कालांश में प्राकृतिक संख्याओं की समझ और उसकी विशेषताएं सिखाई जाएंगी बच्चों को। और ये सप्ताह में 6 दिन होते हैं, 6 कार्य दिवस होते हैं और 6 कार्य दिवस में मिनिमम 3 कार्य दिवस तो मिल ही जाते हैं, जिसमें हम परिचयात्मक पाठ का लेसन प्लान बनाएंगे और परिचयात्मक पाठ पढ़ाएंगे और शेष 3 दिनों में अभ्यास कार्य कराया जाएगा। शिक्षक डायरी का मुख्य भाग
एक वादन की शिक्षण योजना है। इसे भरने के लिए प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों पर दिया गया शिक्षण संबंधी परिणाम और सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं का यह पेज बड़ा उपयोगी हो सकता है। जैसे यहाँ शिक्षण संबंधी परिणाम दिया है, बच्चे संख्या और संख्यांक में अंतर कर लेते हैं और इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए सीखने सिखाने की जो प्रस्तावित प्रक्रियाएं हैं वो दी गई हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तु जैसे लकड़ी के टुकड़े, कंकड़ आदि देकर गिनने या अन्य विधि से संख्या गिनने या गिनी हुई संख्या को लिखवाएंगे तथा स्पष्ट करेंगे कि जो अंक कापी पर लिखा है वो गिनी हुई संख्या का संख्यांक है। इस प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करके अन्य गतिविधियों का समावेश करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। एक शिक्षण योजना भर के यहाँ दिखाई गई है, जैसे दिवस प्रथम वादन 6, कक्षा 7 विषय गणित, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर काम करना है, बच्चे संख्या और संख्यांक में अंतर करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगी इसका संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण दिया गया है, आकलन के लिए एक प्रश्न दिया गया है और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन कैसे होगा ये भी लिखा गया है। धन्यवाद।